बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खाना प्लस में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड मैंगो चॉकलेट कुल्फ़ी, जो बहुत ही इजी है। तो चलिए फटाफट से अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के मैंगो लिए हैं, उनको मैंने पील ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैं इसकी ब्लेंडिंग करूँगी। ब्लेंडर चूँकि थोड़ा सा डिसमिस हुआ है, थोड़ा सा ख़राब हुआ है, तो इसलिए मैं एक स्ट्रेनर में इसको डाल दिया है और यहाँ पे एक चम्मच की मदद से आहिस्ता आहिस्ता इसको प्रेस करती जाऊँगी। तो यहाँ पे ब्लेंडिंग बड़ी ही अच्छी सी हो गई है। तो अब मैं इसको जो थोड़े से रेशे रह गए थे वो साइड पे कर दिए हैं। और ये देखें, हमारी ब्लेंडिंग माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त A1 सी ब्लेंडिंग हो चुकी है। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया है जी डेयरी मिल्क। आप किसी भी ब्रांड का चॉकलेट ले सकते हैं। इसको मैंने ऑलरेडी पहले ही बाहर रखा हुआ था, गर्मी की वजह से ये खुद ब खुद बेचारा मेल्ट हो चुका है। इसे मज़ीद मेल्ट करना है तो इसको आप 20 सेकंड के लिए ओवन में रखेंगे तो ये बड़ा अच्छा सा मेल्ट हो जाएगा। 3 कप जो है वो दूध लिया है और चीनी जो है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक जितनी आप पसंद करते हो उतनी आप डाल लें। वैसे मेरे ख़्याल में आप थोड़ी थोड़ी डाल के चेक करें, क्योंकि मैंगो का कोई पता नहीं कि ये कितना सा मीठा और कितना सा नहीं। अब यहाँ पे ये देखें, मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है जी चॉकलेट। तो इसको शामिल करने के बाद थोड़ा सा कर लेंगे मिस्की। और दूध जो है वो तकरीबन 3 कप है, तो 2 कप हमारे पास रहना चाहिए। 1 कप हमने इसको रिड्यूस करना है। बड़ा अच्छा सा ये मैंगो चॉकलेट तैयार हो चुका है। इसको आप वैसे भी अगर चिल करके खाएं तो ये वैसे भी बड़ा ही टेस्टी लगता है। दूध यहाँ पे ये देखें बॉयल हो रहा है और इसको थोड़ा सा बॉयल करने के बाद इसके अंदर हम इस मैंगो चॉकलेट को शामिल कर देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना ये है कि इसको मज़ीद हमने खुश्क करना है, मज़ीद ये थिक होगा। और इसके बाद हमने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करना है। यहाँ पे मैंने कॉर्नफ्लोर 1 चम्मच जो होता है वो लिया है। एक बड़ा चम्मच नहीं लेना, छोटा जो टीस्पून होता है वो वाला हमने चम्मच लेना। और इसके मैंने फूड कलर डाला है इसके अंदर। अगर आप पसंद करें तो आप शामिल कर सकते हैं, अगर नहीं तो आप ऐसे ही रहने दें। इसके साथ बड़ा अच्छा सा इसका ना कलर आ गया था। ये देखें, यहाँ पे दूध जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा सा इसको जोश आ रहा है। इट मीन के ये थिक हो चुका है और तकरीबन जो है ना ये देखें रेडी हो चुका है। चीनी आप चेक कर लीजिएगा, अगर आपको कम लगे तो आप उसको मज़ीद डाल लीजिएगा। अगर आप इसके अंदर इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो वो भी शामिल कर सकते हैं। इस सारे प्रोसेस को तकरीबन मुझे 20 से 25 मिनट लगे थे और ये बड़ी मज़े की कुल्फ़ी तैयार हो चुकी थी। ये रेडी हो गया है। तो अब हम इसको स्टेन कर देंगे ताकि इसके अंदर अगर कोई लम्स रह गए हैं तो वो स्टेन हो जाएंगे। जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मोस्ट वेलकम, और उनसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक डायरेक्ट ही पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे मैंने कंटेनर ले लिया है और इसके अंदर हम इस बैटर को डाल देंगे ठंडा करके। 2 मैंगो और 3 कप दूध से ये 6 कुल्फ़ियाँ परफेक्ट बनी थी, कोई मटेरियल नहीं बचा था, बिल्कुल एग्जैक्ट बन गई थी। और यहाँ पे हम एक फॉल पेपर ले लेंगे और इसको इसके ऊपर लगा देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो कोई गल नहीं, आप इसके ऊपर डायरेक्ट इसके ढक्कन जो है होते हैं वो इसकी केप वो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिक्स लगा दी के तो इसको हम कवर कर दिया और इसको रखेंगे फ्रीज़र में ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे जी हमारी कुल्फ़ियाँ जो बड़ी अच्छी सी फ्रीज़ हो गई हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं। एक बाउल में पानी लेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए डिप करेंगे। लेकिन मैंने गलती ये की थी कि मैंने कुछ ज़्यादा देर के लिए डिप कर दिया था। आप ऐसी गलती ना कीजिएगा, फ़ौरन ही निकाल लीजिएगा। तो इससे ये हुआ था कि जो हिस्सा पानी के अंदर था वो बड़ी जल्दी मेल्ट होना शुरू हो गया था। तो ये देखिए नहीं, हमारी कुल्फ़ी जो है वो बन के तैयार है। और ये जो आपको हाफ़ हिस्से का कलर कुछ और नज़र आ रहा है, इसकी रीज़न यही थी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई रेसिपी के साथ। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।